नमस्कार दोस्तों, MR स्टडी 61 चैनल में आपका स्वागत है। आज लेकर आए हैं बौद्ध धर्म के टॉपिक पे जितने भी प्रश्न बनते हैं सब इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले हम बौद्ध धर्म की जीवनी को समझते हैं, फिर जितने भी प्रश्न बनते हैं उसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं बौद्ध धर्म की जीवनी में या जीवन में कौन कौन सी घटनाएँ घटी थी। तो सबसे पहले हम जानते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। तो इनका जन्म जो है नेपाल के तराई में स्थित कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था, तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जो इनका कुल हुआ था, जन्म कुल हुआ था, शाक्य क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सुद्धोधन है। इनके माता का नाम महामाया, जो कि गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। बौद्ध का पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ गया था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक राजकुमारी से हो गया था। इनके एक पुत्र थे, इनके पुत्र का नाम राहुल है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश प्रवचन सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध में शामिल होने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी मौसी हैं। प्रजापति गौतमी जो हैं इनकी मौसी हैं गौतम बुद्ध की। महामाया के मरने के बाद गौतम बुद्ध ने जो है इनकी मौसी हैं, तो जो सुद्धोधन है इनके पिता, तो इनके पिता प्रजापति गौतमी से विवाह कर लिए थे। एक प्रश्न ये बन जाता है, गौतम बुद्ध के सौतेली माँ जो कि हैं मौसी, लेकिन सौतेली माँ कौन हो जाएंगी? प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी मौसी हैं। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ को विचलित करने वाले दृश्य, तो गौतम बुद्ध को विचलित करने वाले दृश्य कौन कौन से हैं? एक सन्यासी को उन्होंने देखा, मृतक व्यक्ति की अर्थी को देख लिया, बीमार व्यक्ति को देखा, फिर बूढ़ा व्यक्ति को देखा। ये सब देखने के बाद उनके मन में ये भय हुआ कि इस संसार में कुछ है नहीं। फिर इन्होंने 29 वर्ष की आयु में सत्य की खोज के लिए गृह त्याग कर दिया। फिर 35 वर्ष की आयु में गया, बिहार में पड़ता है, उर्वेला नामक स्थान पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। गृह त्याग के समय सिद्धार्थ किसके साथ गए थे? मतलब जो घर त्याग रहे थे किसके साथ गए थे? तो इनके घोड़ा के साथ गए थे और सारथी के साथ गए थे। तो इनके घोड़े का नाम था कंथक, और इनके सारथी का नाम छंदक था। बुद्ध संघ मतलब कौन कौन से लोग बौद्ध धर्म में शामिल हो सकते थे? स्त्री पुरुष सभी जात के लोग प्रवेश कर सकते थे बौद्ध धर्म में, लेकिन प्रवेश में वर्जित थे, मतलब ये लोग उस बौद्ध धर्म में शामिल नहीं हो सकते थे। कौन कौन से लोग थे? दास, ऋणी, सैनिक, अस्वस्थ, शारीरिक विकलांग, ये लोग प्रवेश में वर्जित थे, बौद्ध धर्म में शामिल नहीं हो सकते थे। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध के शिष्य जो हैं उनका नाम था आनंद था। सिद्धार्थ ने अपने घोड़े और सारथी को अनोमा नदी पर छोड़ दिया। मतलब जो सिद्धार्थ थे, मतलब गौतम बुद्ध, वो अकेले ही गए थे और उनको जो सारथी और घोड़ा था अनोमा नदी पर ही छोड़ दिए थे। बुद्ध जीवन घटनाओं में संबंधित कुछ प्रमुख चिन्ह हैं। मतलब बौद्ध धर्म में जीवन की घटनाएं में कुछ चिन्ह हैं। कौन कौन सा चिन्ह है? गर्भ के समय में हाथी, मतलब जो चिन्ह है गर्भ के समय में हाथी है। जन्म के समय का चिन्ह कमल, युवा अवस्था में सांड, घर छोड़ने का चिन्ह घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति बौद्धिक वृक्ष ये चिन्ह है। चक्र उपदेश सारनाथ में, पद्म चिन्ह निर्वाण, स्तूप महापरिनिर्वाण, ये केवल स्तूप जो है महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध के लिए प्रयोग किया गया है। केवल गौतम बुद्ध के लिए महापरिनिर्वाण प्रयोग किया गया है। निधन, इनका निधन
483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हो गया था। ये पूरा सार मतलब थियरी टाइप में हम लोग पढ़ लिए हैं। अब इसी टाइप से प्रश्न बनते हैं, यहीं से प्रश्न उठाए जाते हैं। तो प्रश्न कैसे बनते हैं देखिए, अब हम पूरा सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, बुद्ध किस वंश के थे? तो बुद्ध जो है किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? आपने पीछे पढ़ लिया है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं, ऑप्शन नंबर सी। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर में। अगला प्रश्न है, बुद्ध के उपदेश का संबंध मुख्य रूप से है? ऑप्शन दिया है, एक ही भगवान के भरोसे, रस्मों का पालन, विचार और अविचार की शुद्धता, चौथा है आदर्श पूजा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विचार और अविचार की शुद्धता, ये अविचार है। फिर अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो बुद्ध ने पहला अपना उपदेश दिया था सारनाथ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवन कष्टों और दुखों से भरा है, यह कथन है, ये किसने कहा था? भगवान बुद्ध ने। कौन का? ऑप्शन नंबर ए, भगवान बुद्ध ने हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, जातक कथा संबंधित है, जातक कथा किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ज्ञान प्राप्त हुआ? ऑप्शन दिया है, पाटलिपुत्र, इलाहाबाद, बोध गया, सारनाथ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोध गया। अगला प्रश्न है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? तो ऑप्शन दिया है, महाभिनिष्क्रमण, बी है संबोधि, सी धर्मचक्र प्रवर्तन, डी महापरिनिर्वाण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मचक्र प्रवर्तन। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ निम्नलिखित किस भाषा में की गई थी? ऑप्शन दिया है, संस्कृत, उर्दू, पाली, प्राकृतिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथ की गई थी। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? तो दिए गया था ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार के शासन काल में दिया गया था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म अपनाने वाली प्रथम महिला थी प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी बौद्ध धर्म की मौसी थी, बौद्ध की मौसी थी, गौतम बुद्ध की। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुआ? तो प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुआ? सप्तपर्णी गुफा, ये सीरियल से दिया गया है। प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति और चतुर्थ बौद्ध संगति, ये जो चारों है सीरियल वाइज से दिया गया है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन है? गौतम बुद्ध का गुरु जो है आलम आरा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आलम आरा। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? ऑप्शन दिया है, सारनाथ, उज्जैन, श्रावस्ती, गांधार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रावस्ती में। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरीके से और वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।